नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज चर्चा बदला नाम मचा घमासान। उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम बदल दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले की कौशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर श्री कैची धाम तहसील और जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। सरकार के इस फैसले से चमोली जिले की जो जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी और अब स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम दिए जाने की मांग कर रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया और साथ ही सरकार की इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नाम परिवर्तन से राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए राज्य को आर्थिक मदद दे, ना कि नाम परिवर्तन करे। और 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सामने आया था और इसकी वजह से जोशीमठ में 65% घरों को नुकसान हुआ था। आपदा पर उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र ने भी चिंता जताई थी और कांग्रेस ने इसी आपदा से निपटने के लिए केंद्र से राज्य को बजट देने की मांग की है। सवाल यही है कि क्या नाम परिवर्तन कराने को क्या धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि समझा जाए। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें राज्य के 2 तहसीलों के नाम में परिवर्तन किया जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार ने नैनीताल जिले की कौशिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर श्री कैची धाम तहसील और जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। सरकार के इस फैसले से चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष चमोली जिले के घाट में आयोजित कार्यक्रम में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी। बता दें कि स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम दिए जाने की मांग कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया है। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये क्योंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कुटौली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो घोषणा की थी, जो वहां का कुशिया कुटौली जो तहसील थी, उस तहसील का नाम कैची धाम के नाम से रखा जाएगा। तो इसलिए उसका जियो हो गया है, फाइनल जियो हो गया है। उसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैची धाम के निकट जो कुशिया कुटौली नाम की तहसील थी, उसका नाम कैची धाम के नाम से जाना जाएगा। और इस नाम के परिवर्तन होने की वजह से बाबा जी के जितने भी भक्त थे सब खुश हैं, पूरे इलाके के लोग खुश हैं, पूरे कुमाऊं के लोग
खुश हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए वो खुश हैं और पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे माननीय पूजनीय हमारे आदर्श हमारे भगवान नीम करौरी महाराज के जो भक्त थे सब माननीय पुष्कर धामी जी से खुश हैं और माननीय पुष्कर धामी जी को सब बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकार राज्य की 2 तहसीलों के नाम में परिवर्तन को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सिर्फ भाजपा की उपलब्धि बताकर केंद्र से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नाम परिवर्तन से राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए राज्य को आर्थिक मदद दे, न कि नाम परिवर्तन करे। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सामने आया था। इसकी वजह से जोशीमठ में 65% घरों को नुकसान पहुंचा था। वहीं अब एक बार फिर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल जोशीमठ नगर क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड में बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक गड्ढा हो गया है। इसके कारण लोग दहशत में आ गए हैं। इसी मार्ग से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की आवाजाही होती है। नहीं, नाम परिवर्तन करने के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी को और कुछ आता नहीं। अपना कहने को इनके पास कुछ है नहीं, कोई कीर्तिमान इन्होंने पिछले 5 सालों में स्थापित किया नहीं। कभी देखिए केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन और शहरों के नाम बदली कर रही है, एयरपोर्ट्स के नाम बदली कर रही है, तो दूसरे मुख्यमंत्रियों की कॉपी करते हुए यहाँ धामी जी भी शुरू हो गए नाम बदलने पर क्या नाम बदलने से बड़ा मुख्यमंत्री और अच्छा मुख्यमंत्री बन जाता है कोई व्यक्ति? देखिए, यदि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रख के वहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जिन हालातों का जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, उन सभी का अगर हल निकलता है, उन सभी परेशानियों से उनको मुक्ति मिलती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। पर यदि वो समस्याएं जस की तस रहती हैं, जिस तरीके से पलायन का दंश वो झेल रहे हैं, जिस तरीके से ज़मीन लगातार धंस रही है और उनके मकान जो है ज़मीन जोद हो रहे हैं, तो इस परिस्थिति में यदि ये नाम सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि पौराणिक है, तो उनकी जो मूल समस्या है उनका समाधान की चिंता कौन करेगा? और यदि उनकी समाधान की चिंता की जाए तो एक अच्छी ठोस नीति वहाँ पर सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए वहाँ के विस्थापितों के लिए। तो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का तो स्पष्ट मानना है कि नाम चेंज करने से यदि वहाँ के हालात बदलते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। महत्व है, कांग्रेस को नाम का महत्व मालूम नहीं होता तो यूपीए का नाम चेंज नहीं करती। उनको मालूम है कि यूपी के नाम से देश में कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए गठबंधन का नाम ही इंडी गठबंधन रख दिया गया। तो अगर नाम का महत्व नहीं होता तो शायद कांग्रेस भी ये काम नहीं करती। नाम का अपना महत्व है। जहाँ तक विकास का प्रश्न है, हमारी सरकार लगातार विकास के नए आयाम छू रही है और काम चल रहा है, उसमें कहाँ कठिनाई है। देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है। जोशीमठ का जो नाम है वो ज्योतिर्मठ के नाम से उसकी पहचान रही है और सरकार ने उस तहसील का नाम उसके मूल स्वरूप को लेकर के किया है, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन सरकार को कि वहाँ जो भूगर्भ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं पिछले गत वर्षों में, उनको लेकर के भी सरकार को ध्यान लेना चाहिए और उनकी समस्याओं को, जन समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। सिर्फ नाम बदल देने से अगर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता तो पूरे भारतवर्ष में हम नाम बदल सकते हैं, लेकिन अगर मूल विषय जो है वहाँ जनमानस की समस्याओं का समाधान है, उनको भी समाधान होना चाहिए। ज्योतिर्मठ होना स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर एक बार फिर केंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मांग को पूरा किया है। वहीं भाजपा धामी के प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी मिलने पर इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि विपक्ष नाम परिवर्तन को भाजपा की राजनीति का हिस्सा बताने के साथ ही केंद्र से जोशीमठ आपदा के लिए आर्थिक मदद दिए जाने की मांग कर रही है। देखना होगा विपक्ष की मांग क्या केंद्र सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा और दंगल इस बात को लेकर क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई 2 तहसीलों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, बदल दिए गए हैं, तो इससे समस्याओं का या विकास नहीं होने वाला। इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। उधर विपक्ष की ये भी मांग कि जोशीमठ जो आपदा थी उसको लेकर केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है, यानी कि उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्य सत्ता पक्ष के द्वारा कराए जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही शिषपाल सिंह बिष्ट हैं,
कांग्रेस से आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, शिषपाल सिंह बिष्ट से। शिषपाल जी, ऐतराज किस बात से है? तहसील बदले गए, 2 तहसीलों के नाम बदले गए हैं, जोशीमठ का ज्योतिर्मठ कर दिया गया, कोश्यार कुटोला का श्री कैची धाम कर दिया गया, और इसे आप सीधा सीधा विपक्ष जो है विकास से जोड़कर देख रहा है। प्रतिक्रिया? कहीं भी जो है सवाल उठाने का मामला नहीं है। कांग्रेस विरोध नहीं करती है, नाम बदले गए हैं, अच्छी बात है, ऐतिहासिक नाम है, प्राचीन नाम है, और निश्चित तौर पर आप जोशीमठ को देखिए, ज्योतिर्मठ था, ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। और जहां तक कैची धाम है, कैची धाम की महिमा भी पहले से जो है पूरे देश में है। कांग्रेस केवल ये कह रही है कि जो जोशीमठ का दर्द है, जो जोशीमठ की पीड़ा है, आप देखिए कि वहां पर जो है इतनी बड़ी आपदा आई, जो है लोगों को जो है बड़ी भारी मात्रा में जो है विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक विस्थापन की क्या नीति है, क्या रोड मैप है, वो आज तक नहीं बताया गया। जो लोगों को मुआवजा दिया जाना है उस मामले में केवल हवाई बातें, धरातल पर सरकार की योजना नहीं उतरती। और लगातार जो है जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी पीड़ा का कब तक समाधान होगा, उस पर सरकार जो है बात नहीं कर रही है। और जहां तक चमोली जनपद की बात मैं सोनी जी आपको करूं, नाम बदलने की राजनीति करके शायद सरकार जो है मुद्दों को से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। अभी आपने ही पिछले साल जो है कई बार डिबेट करी, एक एसटीपी टनल का मामला आया था जहां 16 लोगों की जान चली गई थी, वो चमोली ही जनपद में मौजूद है। और आपने देखा कि हेलंग एक स्थान है जहां पर घसियारी महिलाओं के साथ जो है पुलिस ने, वन विभाग ने अभद्रता करी थी, उनको जो है बंद कर दिया गया था। पूरे प्रदेश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, विरोध हुआ था, और कमिश्नर के जो है नेतृत्व में जांच आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन घसियारी महिलाओं को जो है आज तक न्याय नहीं मिला। और उसी जनपद में घाट नामक स्थान है जहां पर सड़क निर्माण को लेकर के वहां की महिलाओं ने जो है जो वहां की राजधानी है गैरसैंण, वहां पर जब सत्र चल रहा था, प्रदर्शन किया था, उन पर लाठी डंडियां भाजी गई थी, उनके साथ अभद्रता हुई थी। तो उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई विकास कैसे होगा? नाम बदलने की राजनीति से आप मुद्दों से जो है जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जनता को इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, ऐसा कहना है विपक्ष का। संजीव जी, विकास को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। संजीव वर्मा जी, सोनी, शिषपाल जी की बात आप बखूबी सुन पाए होंगे, जवाब इस बात का क्या इससे विकास को अब रफ्तार मिलेगी? सोनी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपना केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने जोशीमठ के लोगों की जन भावनाओं की कदर की, उनका सम्मान किया, और जोशीमठ को ज्योतिर्मठ का नाम दिया गया। और मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया जो पुनर्वास पैकेज जोशीमठ में जिस समय आपदा आई थी, उसको देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और एक लंबे समय से ये जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम परिवर्तित करने की जो मांग लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही थी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 वर्ष पहले जो घोषणा की गई थी, उसको एक तरह से अमली जामा पहनाने का इस समय काम किया गया। और दूसरा कोशिया कटोली जो जहां पर कैंची धाम स्थित है, और जहां पर देश और विदेश से बहुसंख्यक श्रद्धालु आते हैं, और उत्तराखंड को एक नया अच्छी बात है संजीव जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आपकी कि ये स्वागत योग्य कदम है कि 2 तहसीलों के नाम में बदलाव किया गया, लेकिन इन बदलाव और इस नाम के बदलाव से अब विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी? अभी शिषपाल सिंह बिष्ट की बात अगर आप बखूबी सुन पाए हों, इन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से लाठियां भांजी गई, चमोली और जोशीमठ का जिक्र किया, जोशीमठ आपदा का भी जिक्र किया गया, उसको लेकर जवाब चाहिए। देखिए, आप विकास की बात करते हैं तो मैंने कहा ज्योतिर्मठ में भी
और कैंची धाम में भी, जहां बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु देश से विदेश से लगातार आ रहे हैं। उससे जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे, जो मानस खंड मंदिर श्रृंखला है उसके तहत कैंची धाम भी आता है, और उसमें जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे स्थानीय लोगों को। जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको पलायन से मुक्ति मिलेगी, और अपने घर बैठे ही सबके होम स्टे ज्यादा पलायन तो अभी भी हो रहा है ना संजीव वर्मा जी? जी, पलायन तो अभी भी हो रहा है, पलायन तो अभी भी नहीं रुक रहा है, विपक्ष लगातार इस सवाल को भी उठा रहा है। सोनी जी देखिए, पलायन दो तरह का होता है, एक विकासवादी पलायन होता है, एक मजबूरी वाला पलायन होता है। और विकासवादी जो पलायन होता है वो विश्व भर में जो विकसित देश है वहां पर भी अनवरत चलता है। चलिए ठीक है, इस पर भी आगे बात करते हैं। 1 लाख प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जी। संजीव जी, एक लाइन में समाप्त कर रहा हूँ, एक लाइन में समाप्त जी जी। आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उन्नति और ज्यादा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं 1.25 लाख रुपए मेरी सैलरी होनी चाहिए, तो आप भी एक बेटर डेस्टिनेशन की तलाश करेंगे कि जहां आपको और ज्यादा उन्नति मिल सके। तो ये भी एक पलायन है, और ये पलायन विकासवादी पलायन है मैं सोचता हूँ। और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है संजीव वर्मा जी। जारी रहता, आपने जो एग्जाम्पल दिया है कि भाई 1 लाख सैलरी है, 1.25 लाख होनी चाहिए तो उस पर काम हो, हम तो चाहेंगे कि भाई 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन कैसे संभव होगा? इसका भी तो एक पैमाना होता है ना, एक रोड मैप होता है ना। आप रोड मैप तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे, उस हिसाब से आगे काम किया जाएगा, और वो काम धरातल में कितना पहुंचेगा ये बेहद मायने रखता है। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है संजीव जी, आपकी बात खत्म हो गई। लगातार इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है। और रोजगार स्वरोजगार के जब लगातार नए साधन हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आते हैं और भी मेहमान हैं, प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी को नींद आ रही है। शांति प्रसाद जी, फिलहाल इस 2 तहसीलों के नाम में बदलाव किया गया है, क्या लगता है इस बदलाव से कुछ जो उत्तराखंड की तस्वीर है विकास को रफ्तार मिलेगी क्या? देखिए, पौराणिक है, अगर इसमें बदलाव किया गया है स्वागत योग्य है। पर सवाल, क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं, बिल्कुल विपक्ष का काम होता है सरकार से वो सवाल करना जिससे जनहित हो, लोकहित हो। तो हम ये पूछना चाहते हैं, कल तक जो जोशी मठ था आज वो जोड़ती मठ बन गया है, तो क्या शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी वहां? जो अनैतिक काम हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। तो 65 से ज्यादा परिवार हैं जहां भूदशाओं के कारण उनका जीवन दूभर हो गया है जीने के लिए। पिछले 2 साल से सरकार ने उनको कितने आर्थिक मदद करी, क्या कहां उनको बसाया, ये सरकार बताएगी। हमारा कहने का मतलब है कि सरकार कहीं कल ऐसा ना कर दे कि पूरे उत्तराखंड में इनके ऊपर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और बेईमानी के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो राज्य में ये भ्रष्टाचार को विकास का नाम ना दे दें। और कल अगर हम भ्रष्टाचार बोलें तो ये अखबार में छपाएं कि क्षेत्रीय दल विपक्षी विकास विरोधी है। देखिए, हम तो विकास कर रहे थे, ये तो भ्रष्टाचार कहकर जो है विकास को बदनाम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस समय पर नाम परिवर्तन करने से ज्यादा आपको यात्रियों को सुविधाएं देनी थी, पर्यटनों को विकास से जोड़ने के लिए सड़कों का सुधारीकरण करना चाहिए था। राज्य डेंगू से परेशान होने वाला है, बरसात शुरू होने वाली है, आपको जल भराव और या तो जो बारिश से जो भूस्खलन होता है उसका समाधान करना चाहिए था। ये आपने कौन सी डिबेट शुरू कर दी? कहने का मतलब है यात्री जाम से परेशान है, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहे हैं, पंडे पुरोहित से लेके पूरे चारों धाम के व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहकर कि हमारी आर्थिकी के ऊपर सरकार ने चोट मार दी। अब आप इनसे ध्यान भटकाने के लिए जोशी मठ को जोरती मठ बना दो और कैंची धाम को कैंची धाम तहसील बना दो। इससे उत्तराखंड के मूल निवासी को, व्यापारी को, आम जनमानस को क्या लाभ होना है ये बताइए। और अगर लाभ होना है तो क्या कल से कैंची धाम में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी? जोरती मठ में तमाम शराब की दुकानें बंद हो
जाएंगी। अरे सारे अनैतिक काम तो भाजपा करवाती है। नाम बदलकर जिस तरीके से आम जनता की आंख में धूल झोंक रही है, इससे काम चलने वाला नहीं है। भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि वो 65 परिवार जो भूस्खलन से परेशान है, उनके लिए आपने क्या किया, कितनी आर्थिक मदद करी, कितना उनको अन्य जगहों पर बसाया। जहां तक मेरी जानकारी में है, इन्होंने कहा था कि हम पीपल कोटी में शिफ्ट करके बसाएंगे। बता दो 35 परिवार जोशीमठ में करके बसाया हो। शांति प्रसाद जी, ये राजनीतिक बेईमान है, ये राजनीतिक बेईमान है, व्यापारी हैं। ठीक है, नाम बदल कर ठगी करने में माहिर हैं। और इसको मैं उसी तरीके से देखूंगा कि यात्री जाम से परेशान है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, पंडित पुरोहित परेशान है, इससे ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, मुद्दे अनेक हैं विपक्ष के पास भी सवाल उठाने के लिए, क्योंकि लगातार चाहे वो चारधाम यात्रा रही हो, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर हो, या वनाग्नि की घटनाएं हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है, और उन सवालों का सटीक जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे, विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर 2 तहसीलों के नाम में बदलाव जो किया गया है, जो एक लंबे अरसे से मांग भी थी कि इसे पुराना जो वापस से नाम है उसी नाम से जाना जाए, और फिलहाल अब नाम में बदलाव, और इसी को लेकर अब घमासान विपक्ष के सवाल। हमारे साथ अरुण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुख करेंगे आपका। अरुण शर्मा जी, आप इसे कैसे देखते हैं, विकास से जोड़कर इसे देख पा रहे हैं जो नाम में परिवर्तन किया गया है? सोनी, देखिए, ये तो तमाम प्रवक्ताओं ने भी बोला कि किसी को नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहां की मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। अब वो पहले होता है या बाद में होगा वो अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर वो समस्याएं आज भी वैसी की वैसी हैं जैसी जब हमने जोशीमठ में आपदा देखी थी। जो कमोबेश स्थिति तब थी, आज भी वही। दूसरी चीज आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो जोशीमठ है जी, वो बद्रीनाथ यात्रा का, बद्रीनाथ से पहले का मुख्य पड़ाव है। इससे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस यात्रा के लिए, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है, और प्राचीन काल से वो यात्रा चली आ रही है। पहले लोग ऋषिकेश से पैदल जाते थे, लेकिन चलिए आज साधन हो गए, सड़कें बन गई, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, जिसकी जैसी हैसियत है वो उस हिसाब से जाता है। लेकिन जब इन पड़ावों की बात आती है कि जैसे जोशीमठ है, जोशीमठ शंकराचार्य का बनाया हुआ स्थान है, बसाया हुआ स्थान है, तो निश्चित तौर पर हमारे तीर्थों की महत्ता इसलिए भी बहुत बड़ी है कि वो हमारे प्राचीन मुनियों ने, ऋषियों ने बसाया है, वहां तपस्या की है। पांडवों ने जब स्वर्गारोहण के लिए गए तो वो उसी इलाके में गए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलती है। व्यास जी ने श्रीमद्भागवत की जो कथा लिखी वो वहां बैठकर लिखी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे इन जगहों का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है कि तमाम मुख्यमंत्री से लेके तमाम आला अधिकारी, पर्यटन मंत्री, तमाम लोग ये बोल रहे थे कि यात्रा पिछली बार से ज्यादा लोग इस बार आएंगे यात्रा में, और हुआ भी वही। लेकिन व्यवस्थाएं हमारी धरी की धरी है। आज भी स्थिति यह है कि ऋषिकेश पार करने में यात्रियों को 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। ऋषिकेश शनिवार इतवार को खासकर, एक तरफ राफ्टिंग की भीड़, दूसरी तरफ यात्रा की। यही स्थिति अगर आप यही स्थिति केदारनाथ यात्रा में देखें तो अगस्त मुनि से सोनप्रयाग तक जाने में कई घंटे लग रहे हैं। यही स्थिति हनुमान चट्टी से और जानकी चट्टी, यमुनोत्री मार्ग में जाने में कई घंटे लग रहे हैं। तो जब सबको पता था इस बार भीड़ हो गई, तो हमारी तैयारी अधूरी क्यों रहती है भाई? हर बार ये होता है जब ये चीजें सर पर आनी पड़ती हैं, उसके बाद हम व्यवस्थाएं
आज भी अगर जो रिजॉर्ट होटल है पहाड़ के, उनके लोगों से पूछिए कि उन्होंने कितना बैंक से लोन लेकर वो बनाए होंगे। और उसके बाद ये स्थिति है कि सैकड़ों की संख्या में बुकिंग कैंसिल हो गई। वो इसलिए हो गई कि पहले ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब यात्री अपने गंतव्य से चल पड़ा, ऋषिकेश आ गया, तो उसे ये कह दिया गया, ऋषिकेश या रास्ते के पड़ाव में ये कह दिया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप यात्रा में नहीं जा सकते, उसे वापस जाना पड़ा। दो चीजों का, एक तो आर्थिकी का नुकसान हुआ, दूसरी क्योंकि प्लान करके यहाँ पर श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए बहुत पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अलग ही मायने और महत्व हैं और हर एक श्रद्धालु के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण भी होता है। और प्लान करने के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो पता चला रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो बंद है। और यहाँ पर जाम की भी स्थितियां आपने देखा, कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई और ओवरऑल देखा जाए तो 100 का आंकड़ा पार हुआ है इस बार चारधाम यात्रा में। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं बीजेपी से। इन सभी सवालों के जवाब लेने के बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे शिषपाल जी का। संजीव वर्मा जी, आपने यूकेडी प्रवक्ता की बात सुनी होगी बखूबी। उन्होंने कहा कि भाई तहसील का नाम बदल देने से क्या शराब के ठेके बंद हो जाएंगे, जो अनैतिक कार्य है वो क्या बंद हो जाएंगे, विकास को रफ्तार मिलेगी। आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, अरुण शर्मा जी को भी, कैसे उसको भी समझाइएगा थोड़ा। सोनी जी देखिए, मैंने कहा कि जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा गया है, जन भावनाओं का सम्मान है। एक जो हमारी हिंदू आस्था है उसको एक तरह से बल मिला है और वहाँ के जितने भी लोगों की एक बहुत लंबे समय से ये मांग शंकराचार्य जी का वो स्थान रहा है। तो एक जनभावनाओं की भी कदर करना, एक हिंदू आस्था को बल मिला है, मतलब अभी तक निर्बल था जो भी हिंदू आस्था है उसमें इतनी जान नहीं थी अभी तक, मतलब नाम में बदलाव नहीं हुआ, तो इससे क्या ही परिवर्तन आने वाला है। सोनी जी, मैंने कहा आस्था को सम्मान मिलता है और सबकी आस्था की, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और दूसरा देखिए, आप जैसे कैंची धाम की हम बात कर रहे थे अभी, तो कैंची धाम में जब ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ का आसपास का जो एक तरह से स्वरोजगार के साधन और ज्यादा डेवलप होंगे, होम स्टे और ज्यादा डेवलप होंगे। उससे मैं सोचता हूँ आसपास के जो एक पलायन की समस्या बड़े लंबे समय से मुंबई खड़ी है, उसके ऊपर भी एक प्रभावी रोक लगेगी। उत्तराखंड की जो स्टेट जीडीपी है वो भी बढ़ेगी और ये तमाम अच्छी बात है। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं। संजीव जी, आप जो बातें कर रहे हैं असल मायने में वो चीजें दिखाई भी देनी चाहिए। क्या मूल निवासी को क्या लाभ मिलेगा जो परिवर्तन किया गया, जो 35 परिवार हैं जो आपदा में, अगर अभी यूकेडी प्रवक्ता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन परिवारों को किस तरीके की सहायता दी गई राज्य सरकार की तरफ से। सोनी जी देखिए, जोशी मठ की जो आपदा आई थी उस समय हमारा सरकार का पूरा जो एक तंत्र वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगातार वहां पर मौजूद रहा। हमारे जो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे उन्होंने पूरी कमान संभाले रखी और जोशी मठ का अब तक का पुनर्वास का सबसे बेहतरीन जो मैं कह सकता हूँ पैकेज वहां पर देने का काम किया। चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, तो वहाँ के लिए जो उसके मूल कारण थे उसकी भी जांच करने का काम हुआ और उसके ऊपर प्रभावी रोक लगाने का काम हुआ और जितने भी जो प्रभावित परिवार थे उनको अन्य जगहों पे हम लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए हम क्या क्या बेटर कर सकते हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर वक्त लगेगा संजीव वर्मा जी? सरकार ने काम किया है सोनी जी, सरकार ने काम किया है और मैं सोचता हूँ ये देखिए जो हमारे विपक्षी, इनको सरकार जब कोई काम करती है इनको वो तो दिखाई देता नहीं, इनको हर जगह जो एक अपोज करना है, हर जगह अप्रिशिएट करने का तो इनकी डिक्शनरी में कोई
शब्द बना ही नहीं है, बस खाली विरोध करना है और हर चीज के उल्टा बोलना है, जो बहुत अच्छी बात है संजीव जी। लेकिन अगर कोई कहते हैं ना, जहाँ पे चिंगारी होती है धुआं वहीं से उठता है। और रही बात कई सारे मसले ऐसे जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, तो उनको शांत करना, उनके सवालों का जवाब देना भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और जनमानस जो है, उत्तराखंड वासियों की जनभावनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो वो जनभावनाएं क्या कहती हैं, विकास में जो बेसिक जरूरतें हैं उत्तराखंड के लिए वो क्या है, ये भी समझना होगा। शिषपाल जी का रुख कर लेते हैं। शिषपाल जी, भाई संजीव वर्मा जी का कहना है भाई सरकार के द्वारा काम तो बहुत किया गया, जोशीमठ में भी उन तमाम जो इस आपदा में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए परिवार, उनके लिए बहुत सहूलियत देने की कवायद की गई, अब लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि जोशीमठ के सारे जख्म भर दिए गए हैं, लेकिन मुझे आज इस डिबेट में कमी दिखाई दे रही है। जोशीमठ बचाओ आपदा संघर्ष समिति जो है, आप उसके किसी पदाधिकारी को इस डिबेट में जोड़ते तो वो अपना आप जो है सच्चाई बता देगा कि किस तरीके से चैनल में बैठ के झूठ बोलते हैं। अभी तक बता देना कहाँ पुनर्वास किया आपने जोशीमठ के लोगों का, कितना मुआवजा आपने जोशीमठ के लोगों को दे दिया। अभी आप ही के जो है डिस्क्रिप्शन में आपकी स्टोरी चल रही थी, उसमें जो है एनएच पे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे, कितना खतरा है चारधाम यात्रा पे, और आप जो है कह रहे कि साहब जोशीमठ का पूरा जो है समाधान हो गया है। अरे जोशीमठ पर जो है आपकी उदासीनता थी, उदासीनता है, आप जो है उसका अस्थायी समाधान चाहते ही नहीं है। अगर आप उसका भाई 65 सालों तक सिंगल लेन रही, विरोध हो रहा है जिसके कारण सिंगल लेन रही चारधाम की जो सड़कें सिंगल लेन थी आपके 60-65 सालों में, लेकिन आप गंभीर की आप चैनल पर बैठ के झूठ बोलते और रोड बनाने का काम किया तो आप कहा कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो है सच बता सकते थे, लेकिन आज पैनल में नहीं है। आपके पेट में मरोड़ उठती सी बात सुनकर के, अरे मरोड़ आप झूठ बोल रहे हैं। और आपके पेट में उठती है, मरोड़ इसलिए उठती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपका तमाम झूठ को उत्तराखंड की जनता ने सिरे से नकारने का काम किया। जनपद में जो आपने हमारी महिलाओं के साथ, आज की महिलाओं के साथ जो अभद्रता की, ठीक है संजीव जी, अच्छी बात है। मातृशक्ति के साथ कांग्रेस ने जो नहीं किया तो कांग्रेस इसीलिए तो सत्ता में नहीं है। आप लोग अपनी पीठ है इस बात को लेकर थपथपाना बंद कीजिए कि हम एक बार फिर से सत्ता में आ गए हैं। लेकिन आपके दामन पे जो दाग है वो नाम बदलने की राजनीति से नहीं मिटेंगे, बल्कि मैं अब ये सामने आएंगे। उत्तरांचल का नाम किसने बदला था? उत्तराखंड, पहले बताइए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किसने करा था? ठीक है वहाँ की मातृशक्ति के साथ, वहाँ की जनता के साथ, लेकिन ना वहाँ की मातृशक्ति को न्याय मिला, ना वहाँ की जनता के साथ न्याय हुआ। इसीलिए तो आप जो है ये नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। इस नाम बदलने की राजनीति से संजीव जी, अरे नाम कर, मेरे ठीक है शिषपाल जी यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। जहाँ देश भर में आपने तमाम जगहों के नाम मुगलों के ऊपर रख दिए थे और मुगलों के वंशज, क्या उसी रास्ते पर अब भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है? नहीं, और संजीव वर्मा जी, क्या उसी रास्ते पर अब भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है? फिर आप लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने इतनी गहरी खाई कर दी, उसे पाटते काफी वक्त लग जाएगा। शिषपाल जी, संजीव वर्मा जी म्यूट कराना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नफरत करते हैं आप लोग उत्तराखंड से, इसीलिए शिषपाल जी आपकी बात खत्म हो गई। शिषपाल जी, आप अपनी कार्य प्रणाली सुधारिए, विकास पर ध्यान दीजिए, लोगों की समस्या का समाधान कीजिए, प्रणाली आप सुधारिए। इसीलिए ये अनर्गल बातचीत है, ये मुद्दे की बातचीत नहीं है। दोनों मेहमानों से गुजारिश है इस बात की म्यूट कर दीजिए। फिलहाल हम यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे, शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति प्रसाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? शांति प्रसाद जी, क्या ये विकास से गुमराह करने की राजनीति है?
देखिए सोनी जी, अगर ये ऐसा ना होता तो इस डिबेट में कोई भी प्रवक्ता हो चाहे पत्रकार हो ये कहते हैं कि ये नाम गलत है, कि ठीक है पौराणिक नाम है आपने रखा, अच्छी बात है, सवाल कहाँ खड़े कर रहे हैं? क्या जोशीमठ की जनता ने कहा कि आप जोशीमठ का नाम ज्योतिमठ करो? जोशीमठ की जनता ये कह रही है कि ये सनातन धर्म का ढोंग करने वाली भाजपा तो बेईमान भरी हुई है, यही जोशीमठ से यात्रा को हटाकर बाईपास कर रहे हैं। वहां आंदोलन इस बात के हो रहे हैं कि बिना जोशीमठ के बद्रीनाथ की यात्रा नहीं हो सकती, आप बाईपास रूट से यात्रा को ना चलाएं। तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुविधाएं देने की बजाय ये कहते हैं वहां जाम लगता है इसलिए जोशीमठ यात्रा ले जाना ठीक नहीं है। अब ये बताइए, जब ये सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है, ढोंग पीटती है, तो ये जोशीमठ से यात्रा को क्यों हटा रही है? आप वहां पर सुविधा बनाइए, सड़कों का जाल बिछाइए, मगर धार्मिक स्थल से जनता को दूर कर, यात्रियों को दूर कर अगर आप जोशीमठ जाओगे तो यात्रा का तो ऑल वेदर रोड भी तो सवालों के घेरे में है ना शांति प्रसाद जी। मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, मैं आम उत्तराखंड के मूल निवासियों की आस्था के अनुरूप बात कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। दूसरी बात, वहां के पंडित पुरोहित ये कह रहे हैं कि तीर्थ जहां जहां से तीर्थ यात्री जाते हैं कम से कम शराब की दुकान तो हटा दो। मगर ये भारतीय जनता पार्टी तो इतनी हद पार कर गई कि हर मंदिर के बाहर 10 ठेके। तो ये क्या, कौन सी आस्था सनातन धर्म में भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है? हम कौन सा मना कर रहे हैं कि आपने अगर वहां नाम परिवर्तन कर दिया तो गलत? हम यही तो कह रहे हैं कि जो जोशीमठ के 65 परिवार मौत की कगार पर बैठे हैं 2 साल में। अच्छा, कौन से मंदिर के बाहर 10 ठेके? पहले जरा एक जगह का नाम बताइए आप। ये अरे एक जगह का पहले नाम, श्रीमान जी एक जगह का नाम बताइए जहाँ मंदिर के बाहर 10 ठेके। अरे मैं नाम बता दूं? चैनल पे क्यों? हाँ बताइए। अरे चैनल पे बताइए। फिर सुनने दीजिए, फिर अग्रवाल साहब का भूल के ऋषिकेश से गिनाना शुरू करूं? शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बताओ कौन है? शांति प्रसाद जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। संतुलन खो बैठे हैं शांति, सवाल कर रहे हैं तो आप उसका जवाब दो। मानसिक संतुलन खो बैठे। अरे भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन तो भागवत जी बता रहे हैं कि विपक्षियों को प्रतिपक्ष बोलो, नफरत ना पैदा करो, हिंदू मुस्लिम से सत्ता नहीं चलेगी। आज अरे नफरत तो आप फैलाते हैं भैया, नफरत आप फैलाते हैं, इसीलिए वोट फिर मुद्दे से भटक गए आप लोग, इसीलिए वोट जिहाद की मुद्दे बात पर करते रहिए। हैं। केंद्र की राजनीति का अगर जिक्र करेंगे ना तो चर्चा लंबी हो जाएगी और समय कम है। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, ये किस तरीके की राजनीति है? हिंदू आस्था का हवाला दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, भाई हिंदू आस्था है और इसलिए इन नामों में बदलाव किया गया, लेकिन अब हिंदू आस्था के सहारे जिसका हवाला भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसके सहारे अब क्या विकास की नैया रफ्तार पकड़ेगी और जन भावनाओं को और उत्तराखंड वासियों को असल मायने में क्या चाहिए? देखिए सोनी जी, ये तो तमाम लोगों ने बार बार कहा कि किसी को नाम बदलने पे कोई आपत्ति नहीं है, जितनी निश्चित तौर पर ज्योतिर्मठ प्राचीन नाम है और अगर वो दोबारा रख दिया गया है तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। इसी तरह अगर कोशिया कुटोली का जो तहसील का नाम श्री कैंची धाम रख दिया गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैंची धाम में लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं और वो बाबा नीम करोली के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति दूसरी चीजों पे हो रही है। वो मुझे ये लगता है कि हमारा आपत्ति जो है वो विकास में है, वो मूलभूत सुविधाओं पे है। शांति भाई ने बार बार एक बात कही जोशीमठ के लोगों की, तो अगर आपको भी याद हो हम लोग तब भी डिबेट में बैठते थे और तब भी ये बात होती थी कि उन लोगों को जो जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, दरारें पड़ गई थी, टूट गए थे, उनको धर्मशालाओं में और स्कूलों में शिफ्ट किया गया और बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और वो बिना किसी को बताए वापस अपने उन्हीं टूटे फूटे घरों में आ गए। ये भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन
अगर ये सही रिपोर्ट सरकार को नहीं दे रहा है तो ये सरकार की भी नाकामी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, मैंने बहुत सारी चीजें यात्रा से संबंधित बताई जी। हमारी आर्थिकी का मूल स्रोत जो है वो यात्रा है, खनन और शराब के बाद। शांति भाई बार बार शराब की बात कर रहे हैं, बहुत जगह शराब की दुकानें खुल गई। अब गवर्नमेंट की शराब पॉलिसी में तो भाई ये भी आ गया, मुझे भी नहीं पता था। मुझे तब पता लगा जब मेरे घर के नजदीक एक उप दुकान खुलने की तैयारी हो गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। रायवाला ठेके की उप दुकान। और अगर आप कुआंवाला चले जाएं देहरादून में, राजधानी का मामला बता रहा हूं, कुआंवाला में मोकमपुर ठेके की उप दुकान खुल चुकी है। अब पहले ये पॉलिसी में नहीं था आबकारी, ये हाल फिलहाल चेंजेस हुआ कि जो मुख्य दुकानें हैं वो उप दुकान भी खोल सकती है। थोड़ा सा हो सकता है। अरुण शर्मा जी, अगर किसी चीज से रेवेन्यू ज्यादा मिलता है तो क्या उसको मंदिर के बाहर खोल देना चाहिए या इस तरीके से? क्योंकि देवभूमि जो है, देवभूमि का एक अपना अलग ही महत्व है। सोनी जी, अगर आपको याद हो, आबकारी पॉलिसी में ये भी है कि किसी भी मंदिर के, स्कूल के, विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी। अगर आपको याद हो, तमाम पैनलिस्ट बैठे, अगर इनको याद हो कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे पे शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाई थी, तो उसके बाद हरीश रावत ने इस राज्य में जितने नेशनल हाईवे थे उन्हें जिला सड़क भी घोषित कर दिया था, और तब वो दुकानें बच गई थी। अगर वो याद हो, शायद बहुत ज्यादा दिनों की बात शिषपाल जी करेक्शन करना चाह रहे हैं। शिषपाल जी, आपको छूट है शिषपाल भाई, अपना बचाव करिए। जनरल बात सोनी जी ने पूछी, मैंने वो बताया। ठीक है शिषपाल जी। शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केंद्र ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि एनएच में कई स्कूल हो, मंदिर हो, 100 मीटर के दायरे में कोई भी जो है शराब की दुकानें नहीं होंगी। लेकिन हरीश रावत जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने जो है नेशनल हाईवे को जो है जिला रोडों में परिवर्तित कर दिया था। तो ये आप 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी, त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, पहले बताओ। और 2016 में किसकी सरकार थी? अरे भाई कितना झूठ बोलते हैं। 2016 में किसकी सरकार? चलिए, अच्छाई अगर होती तो शायद सभी एक्सेप्ट कर लेते कि ये मेरी सरकार में हुआ है। कांग्रेस, हम तो जो है हमारी पॉलिसी ये थी कि हम 10 वर्षों में पूरी शराब की दुकानों को बंद करना चाहते थे। हर साल जो है 10% चालू करना चाहते थे, बढ़ोतरी करना चालू करना चाहते थे। जो हरीश रावत जी की शराब, जो हरीश रावत जी की अपनी फैक्ट्री थी, लाइसेंस बांटने का काम किया मेरे भाई। उन्होंने घर घर में शराब का लाइसेंस बांटने का काम किया। आदरणीय जो है अरुण शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे, उनको याद आ गया कि ये त्रिवेंद्र सरकार में हुआ था, ना कि हरीश रावत सरकार। ठीक है शिषपाल जी। 2016 में किसकी सरकार थी भाई, ये तो बता दो। क्या कह रहे हो? 2016 में किसकी सरकार थी, आपकी हमारी? 2014 में, 2016 में हुआ था। 2014 में सरकार हमारी थी, लेकिन ऑर्डिनेंस का हवाला आदरणीय जो है शर्मा जी दे रहे हैं, वो जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में किया था स्टेट हाईवे। चलिए संजीव जी, संजीव जी ठीक है भाई क्लियर करते हैं। संजीव जी जो है ज्यादा दिन नहीं चलता, शांति भाई क्लियर करेंगे। अरे ठीक है ना संजीव जी, मुद्दे की बात में वापस लौटिए। सरकार का कोई काम नहीं किया, ये भाजपा की सरकार थी। भाजपा के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने जो है सड़कों की परिभाषा बदली और जो है जनपद ये स्तर उनका। संजीव वर्मा जी आपसे मेरा सवाल, अगर ये मसला खत्म हो गया हो कि किसकी कब सरकार रही, तो थोड़ा सा जब डिबेट से फ्री हो जाइएगा तो गूगल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। संजीव जी, मूल जो सुविधाएं हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, अगर बात की जाए, उत्तराखंड वासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए और उसको क्या अपनी प्राथमिकता में सरकार रख रही है? देखिए, हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो स्तर पहले था आज उससे कहीं ज्यादा उन्नत हुआ है।
स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो 5 मेडिकल कॉलेजेस आज हमारी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर विकसित किए गए हैं, और जितने भी जिला चिकित्सालय थे, आज कोई भी ऐसा जिला चिकित्सालय नहीं है जहाँ पर अपने ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के भंडार नहीं है, तमाम इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप चाहे पर्वतीय जिले देख लें, चाहे मैदाना जिले देख लें, कोई ऐसा CSC PSC सेंटर नहीं है जहाँ पर डॉक्टरों का अभाव हो। और इसके इतर में यदि आप कांग्रेस की सरकारों में देखते हैं तो कोई वहां पर जितने CSC PSC सेंटर थे उनमें डॉक्टरों की जिम्मेदारी वहां के वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट अदा कर रहे थे। आज आते हैं शिषपाल जी। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में मात्र 876 डॉक्टर थे पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य बेड़े में। आज ये संख्या बढ़ के 3105 हो गई है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमने डेवलप किया है। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में देखें, रोजगार में देखें, स्वरोजगार में देखें, पलायन की दिशा में, पलायन को रोकने की दिशा में सरकार के जो महत्वपूर्ण काम है, अभी जो आपकी कल की ही डिबेट थी उसमें इस बात का भी उल्लेख हुआ था कि 39,000 करोड़ का जो इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए थे, तो इतना इन्वेस्ट अभी तक आया है जिससे 40,000 रोजगार के साधन डेवलप हुए हैं। तो ये सब उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हो रहा है। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, इनको तो अच्छी चीजें सुनाई देती नहीं, दिखाई देती नहीं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार, ठीक है शिषपाल जी, जो काम किया संजीव वर्मा जी कह रहे हैं भाई हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 876 डॉक्टर हुआ करते थे, वो आंकड़ा बढ़कर जो है 3105 हो गया है। तो ये उपलब्धि है। देखिए सोनी जी, अभी आप डिबेट में जो है कह रही थी कि 4 धाम यात्रा में अभी तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौतें हो गई है। तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं आप जो है उत्तराखंड में वो जो है किसी से छुपी नहीं? देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, वो भी इसको देख रहे हैं। और अभी आपने देखा कि वो तो जब क्राउड बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वहां पर एक्स्ट्रा टीम की जरूरत होती है। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, उसको जो है CSC सेंटर से जिला सेंटर अस्पताल रेफर किया गया, जिला अस्पताल से हायर सेंटर जो है रेफर किया गया, दिल्ली ले जाते हुए उसकी जान चली गई। ये उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। ये खोखले और झूठे दावे जो है डिबेटों में करते हैं, लेकिन धरातल पर वो स्वास्थ्य सेवाएं नजर क्यों नहीं आती? आए दिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखबारों में जो है खबरें छपती हैं कि जो है आज टॉयलेट में प्रसव हो गया, आज अस्पताल के बाहर हो गया, आज वैन में हो गया, आज खेत में हो गया, आज जंगल में हो गया, आज जच्चा बच्चा की मौत हो गई। तो ये आए दिन की कहानी है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की। ये तो अपनी हर समस्या के लिए जो है नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने वाले। 10 सालों में आप लोगों ने क्या किया? 10 सालों तक आपकी सरकार रही, आपने सुधारने की योजना को आपने छीनने का काम किया, क्या भूल जाते हैं? 108 योजना को छीनने का जो समस्याएं पार्टी के द्वारा किया, क्या भूल जाते हैं? उस पर जो है जनता को कितना न्याय मिला, कितना उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, उस पर जवाब नहीं आएगा। डिबेट को भटकाने के लिए संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, आप बार बार ये सवाल करते हैं विपक्ष से, किसी से छुपे हुए नहीं है। ठीक है शिषपाल जी, बात खत्म हो गई। संजीव वर्मा जी, आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई आप लोगों ने कितना काम किया, विपक्ष से उल्टा सवाल पूछते हैं, लेकिन विपक्ष इसीलिए था हो गया ना, है नहीं है। और है में आप आते हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, कितना बदलाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अब तक? सिर्फ कागजी आंकड़ों तक ही वो विकास सीमित है या धरातल में भी उतरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि हर उस संस्था पर आरोप लग जा रहे हैं जो भाजपा कार्यदायी संस्थाओं से काम करा रही है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, जब जोशीमठ के लोगों को इंच मात्र राहत नहीं है तो नाम बदलकर आप क्यों जनता का ध्यान भटका रहे हो, ये सवाल बन रहा है।
और जब यात्रा को आप जोशीमठ लेके जाओगे नहीं, बाईपास करोगे, तो आप तो सनातन धर्म की आस्थाओं पे कुठाराघात कर रहे हो। ये आप बात हम जो बोल रहे हैं वो हर पंडा पुरोहित से लेकर आम व्यक्ति बोल रहा है कि यूकेडी सही बोल रही है और भाजपा भ्रष्ट बेईमान और दलालों की पार्टी साबित हो गई है। यही कारण है कि चंदा चोरी ये करते हैं, बच्चों के साथ में अनैतिक काम ये करते हैं, उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ, कल उत्तराखंड का नाम अगर विकास हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने विकास देखो। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में चर्चा इस बात को लेकर कि लगातार वो महत्वपूर्ण सवाल जो उठाए जाते हैं विकास को लेकर उत्तराखंड के, और 2 तहसीलों के नाम में बदलाव किया गया तो विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि भाई नाम बदल देने से विकास को क्या रफ्तार मिलेगी, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं जिनका रोना आज भी उत्तराखंड की जनता रो रही है, उन्हें उचित वो व्यवस्थाएं कब व्यवस्थित होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कागजी आंकड़े कुछ और धरातल के आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।